तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और ये एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड वीडियो है। देखिए, इसके पहले वीडियो एक्सरसाइज 3.3 का था, वो पार्ट 1 था। उस पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 के हमने 6 पार्ट करवाए और सेकेंड करवाए। तो वो वीडियो लगभग 25 से 26 मिनट का वीडियो होगा। और इस वीडियो लेक्चर में जो उसका सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट है, और पूरे पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की जो सीरीज नंबर है, जो वीडियो नंबर, जो लेक्चर नंबर है, वो 11 है। तो इस वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के आल पार्ट को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ए 26। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। एंड और वन नंबर इज ए थ्री टाइम अदर, और एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 टाइम है। तो बताइए नंबर क्या होंगे। ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लेट करते हैं कि लेट x एंड y बी नंबर। हम लोग x और y क्या मानते हैं, दो नंबर मानते हैं। और सच दैट, इस तरीके से मानते हैं कि x जो है y से क्या है, बड़ा है। इस तरीके से मानते हैं कि x क्या है, y से बड़ा है। अब देखिए, जैसा बोला है वैसा करना है, जैसा बोला है वैसा करना है। x y से बड़ा है, इसका मतलब x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस वो कितना आएगा, 26। और फिर बोला है कि वन नंबर इज ए 3 टाइम्स अदर, तो यानी x जो है y से कितना बड़ा है, 3 टाइम्स। तो अगर दोनों को इक्वल दिखाना होगा तो y में क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि एक मेरे पास 30 रुपीज़ है, एक बच्चे के पास 10 रुपीज़ है। तो मैं बोलूं, मैं तुमसे जितना तुम्हारे पास पैसे हैं उसके मेरे पास 3 टाइम ज़्यादा है। तो अगर दोनों को इक्वल लाना है, एक लेवल पे लाना है, तो उस बच्चे के अमाउंट में आपको 3 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। यानी आपको 20 रुपये उसे और देने होंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे क्वेश्चन बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, टू क्वेश्चन या फिर कंडीशन, जैसा कंडीशन दिया हुआ है उस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर। अब फिर बोला है कि जो x है वो y से 3 टाइम्स बड़ा है। तो इसका मतलब अगर दोनों को इक्वल दिखाना होगा तो y में क्या करना होगा, 3 का मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन हो गया 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 से जो x इक्वल टू 3y है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आप लोग बोलेंगे सर पहले वीडियो में फर्स्ट से x की वैल्यू y की वैल्यू निकालते थे, सेकंड से हम बोले ना कि किसी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू तो दी है x इक्वल टू 3y, तो इसी को उठा के पहले में पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे 3y और फिर y की जगह पे y है और इक्वल टू 26। तो 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26/2 यानी कि 13। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। और इसी y इक्वल टू 13 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 में पुट करिए या फिर सेकेंड में पुट करिए। तो सेकेंड में हम लोग पुट करेंगे, y की जगह पे 13 रखेंगे तो 13 3 जा 39। तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 और हो जाएगा 39। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39 और y की वैल्यू 13। तो इसका मतलब एक नंबर जो हमारा नंबर x था वो 39 होगा और y कितना होगा, 13। और इस 39 में से इस 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आएगा। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन 39 और 13। आप लोग इसको नोट करेंगे, हम लोग करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे है। द लार्जर ऑफ ए टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ ए टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, यानी जो लार्जर वाला सप्लीमेंट्री एंगल है, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो दोनों एंगल को बोला जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में एक लार्जर होगा एक स्मॉलर, या फिर दोनों इक्वल। तो यहाँ पे बोला है लार्जर ऑफ ए सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, छोटे वाले से 18 क्या है, बड़ा है, छोटे वाले से 18 क्या है, बड़ा, फाइंड देम। तो बताइए क्या होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को किए, लेट x एंड y बी टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक बड़ा छोटा होगा कि लार्जर स्मॉलर बोला है, तो इस तरीके से मानते हैं कि x क्या है y से बड़ा है, x क्या है y से बड़ा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोला गया है उसी तरीके से, ठीक। अब देखिए दोनों अगर सप्लीमेंट्री हैं, अगर x और y क्या है सप्लीमेंट्री, तो इसका मतलब x और y का सम कितना आएगा 180 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री। तो पहला इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद बोला है कि x जो है y से कितना बड़ा है 18 डिग्री, x बड़ा है y से ना जी, बोला लार्जर ऑफ ए सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, तो x माइनस वाई कितना है 18 डिग्री, और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग किसी मेथड से करिए, एग्जाम में आपसे नहीं बोलेगा इस मेथड से करिए, इस मेथड से, अगर बोल देगा तो उसी से करना है, अगर नहीं बोलेगा तो आप लोग जो मेथड आपको ईजी लगे उस मेथड से करिए। मैंने सारा मेथड पढ़ा दिया अभी तक, अगर देख रहे होंगे तो इसको एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजी का है, बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम अगर 1 से, इक्वेशन 1 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, x इक्वल टू अगर निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस y, और ये हो गया इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 को अब इक्वेशन सेकेंड में यूज करना है, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ये हो गया। तो यहाँ पे रखते हैं, तो 180 डिग्री माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, और 180 को इधर लाएं या फिर 18 को इधर लाएं, 2y को उधर लेके जाएं। तो देखिए 180 डिग्री अगर इस 18 को इधर लाएंगे तो माइनस 18 डिग्री माइनस वाई इस साइड आएगा तो 2y हो जाएगा, और दोनों को जब वो क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 डिग्री इक्वल टू 2y, और वो 2y इक्वल टू कितना है 162 डिग्री, तो y इक्वल टू 162 डिग्री अपॉन में 2 करेंगे तो y इक्वल टू 81 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री, और इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस 81, तो ये आ जाएगा 99 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99 डिग्री। तो आपको x और y मिल गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है, तो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया x इक्वल टू 99 और y इक्वल टू कितना आ गया 81। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड का ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब हम लोग करेंगे थर्ड का थर्ड।
तो थर्ड का थर्ड आपके सामने क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 30,100। यानी क्रिकेट टीम के जो कोच है वो खरीदते हैं 7 बैट और 6 बॉल, कितने का खरीदते हैं? 3800 का। फिर लेटर बाद में सी बाई, यानी लेडीज है, सी बाई वो खरीदती है 3 बैट एंड 5 बॉल, बाद में वो खरीदती है 3 और बैट और 5 बॉल को खरीदती है, तो कितने का खरीदती है? 1750 का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच बैट एंड इच बॉल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉल और बैट की प्राइस को कुछ मान लेंगे, जैसे लेट एक्स बी द प्राइज ऑफ ए बैट एंड वाई बी द प्राइज ऑफ ए बॉल, इस तरीके से। और यहाँ पे हो गया लेट एक्स एंड वाई बी द प्राइज ऑफ बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल इच बैट, यहाँ पे इच कर सकते हैं, इच बैट एंड बॉल रिस्पेक्टिवली, अब फिर क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। सिंपल है ये तो, बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि देखिए पहले 7 बैट खरीदती है, तो अगर एक बैट का प्राइस x माने हैं तो 7 बैट का प्राइस 7x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7x। और साथ में कितने बॉल हैं? 6 बॉल। अगर एक बॉल का प्राइस y है तो 6 बॉल का प्राइस 6y। और यही पूरा खर्च मिला के कितना होता है खर्च उसका? 3800। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब सेकंड क्या है? बाद में वो खरीदती है 3 बैट, तो प्राइस 3x प्लस 5 बॉल 5y इक्वल टू 750। ये इक्वेशन 2 हो गया। समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन x से फर्स्ट से x की वैल्यू या सेकंड से x की वैल्यू को निकालते हैं और पुट करके हम लोग देखते हैं क्या आएगा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं। फ्रॉम 1 से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 7x इक्वल टू 3800 और उधर जाएगा तो -6y, x इक्वल टू 3800 -6y और टोटल अपॉन में 7, इसको बना लीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 का यूज हम लोग इक्वेशन सेकेंड में करेंगे, फर्स्ट में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा इक्वेशन थर्ड बना है वो फर्स्ट से ही बना है। तो यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में हम लोग यूज करते हैं। तो 3 और x की जगह पे 3800 -6y और टोटल अपॉन में 7 और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5y और इक्वल टू 1750। ठीक, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करेंगे। 3800 में 3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 38 3 जा, देखिए 8 3 जा 24, तो 4 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 9 2 11 और कितना जीरो बढ़ा देंगे? 00। और फिर हो गया 3 का 6 में मल्टीप्लाई तो 6 3 जा 18 और 18y, कितना हो जाएगा? 18y और टोटल अपॉन में 7, टोटल अपॉन में 7। देखिए मल्टीप्लाई किए और इतना हो गया, अपॉन में 7 है और प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 1715। ठीक है। अब देखिए 7 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना आएगा? 7 और ये टर्म ऐसे रहेगा क्योंकि अपॉन में 7 है, तो 11400 -18y और 7 में 1 से डिवाइड करेंगे 7, तो 7 5 जा 35 प्लस में 35 और ये y
इक्वल टू 1750 अपॉन में 1 कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। तो 11400 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए 17 2 जा 34 और यहाँ पे एक 18 है तो कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 और प्लस में 17y और क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1750 इंटू में 7 हो गया। समझ में आया, 7 का मल्टीप्लाई हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 0 जा 0 और 1 सेकेंड, सब सही सब चेक। 3800 3 जा कर लिए तो इतना हो गया। चलिए सही है। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 5 3 हो गया, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 हो गया, 7 1 जा 7 और 5 12 हो जाएगा। ये हो गया। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो -11400 और यहाँ पे आ जाएगा 17y। चलिए 0 5 और ये इससे कैरी लेगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 1 तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 17y। तो y इक्वल टू 85, 850 अपॉन में 17, 17 5 जा 85 और ये कितना आ गया 50। तो y इक्वल टू कितना आ गया 50 और y इक्वल टू 50 किसी भी इक्वेशन यानी इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। y इक्वल टू 50 इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, इन थर्ड में पुट करेंगे तो x इक्वल टू 3800 और फिर कितना है -6y। तो 6 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 और अपॉन में कितना है 17 नहीं 7 है और सॉल्व करेंगे तो 3500 डिवाइड बाई 7, 7 5 जा तो कितना आ जाएगा 500। तो x इक्वल टू 500 यानी हर एक बैट का प्राइस 500 और बॉल का प्राइस क्या है 50 रुपीज़। जैसे हम लोग गांव में खेलते हैं, सब लोग अगर वो कास्को बॉल से खेले होंगे तो वो 50 रुपये का आता है और बैट हम लोग का कितना होता है 500 600 700 यही होता है। तो इस तरीके से बैट का प्राइस 500 और सॉल्व करने पे y का प्राइस जो बॉल का प्राइस है y इक्वल टू कितना आ गया 50। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4th। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th हमारे सामने स्क्रीन पे है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, जो सिटी में जो टैक्सी चार्ज है वो कैसे है, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। किससे है, कंसिस्ट है, बना हुआ है पहले फिक्स्ड चार्ज, टुगेदर साथ में, साथ ही साथ, विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए कोई सिटी हो गया तो कहाँ का कहीं कहीं होता है ना कि अगर आप लोग कैब वगैरह बुक करते हो तो एक बुकिंग चार्ज लगता है। क्या लगता है, एक बुकिंग चार्ज लगता है और बुकिंग चार्ज के अलावा जितना आप ट्रैवल करोगे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। जो फेयर होगा वो पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। जैसे हुआ अगर आप समझ लिए ओला बुक करते हो, कोई ओला बुक करते हो, ओला ही बोलते हैं ना, कोई कैब बुक करते हैं, ओला तो वो स्कूटर आता है ओला का, कोई अगर कैब बुक करते हैं तो मान लीजिए कि बुकिंग चार्ज 50 रुपीज़ हो गया। बुक करने के बाद जितना पर किलोमीटर जाएंगे उसका अलग रेट से आपको देना पड़ेगा। 7 रुपीज़ 8 रुपीज़ पर किलोमीटर देना पड़ेगा, तो वो अलग रेट से, और जो बुकिंग चार्ज होता है वो आपको अलग देना पड़ता है। तो यही समझाया है कि सिटी में जो फेयर है वो किस तरीके से है, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर द डिस्टेंस कवर्ड 10 किलोमीटर, अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर जाता है, द चार्ज पेड इज ₹105। तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना आता है 105 और इसी 105 में फिक्स चार्ज है यानी बुकिंग चार्ज है और इसी 105 में 10 किलोमीटर का भी चार्ज है। और हो गया फॉर द जर्नी ऑफ ए 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, यानी कि कोई पर्सन 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपीज़ पेड करना पड़ता है।
और व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ ए 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तब कितना पे करेगा। तो चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। तो मानते क्या है कि लेट एक्स बी द फिक्स चार्ज, एक्स बी ए फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज एंड एंड वाई बी चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। समझ में आया कि x को मान लिए वो फिक्स चार्ज है और y क्या है, पर किलोमीटर चार्ज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करना है। वी हैव, अब देखिए 10 किलोमीटर जाएगा तो उसमें फिक्स चार्ज होगा। तो x फिक्स चार्ज है तो x को फिक्स चार्ज को ऐसे रहने दीजिए। अब 10 किलोमीटर गया तो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। 1 किलोमीटर का y रुपीज लग रहा है तो 10 किलोमीटर का 10y। देखिए 10 किलोमीटर गया उसका चार्ज दिया, लेकिन फिक्स चार्ज है, दोनों फिक्स चार्ज भी दिया और 10 किलोमीटर का भी चार्ज दिया, तो कितना देना पड़ा, 105 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद क्या है कि सेकेंड जो इक्वेशन है वहाँ पर भी फिक्स चार्ज लगेगा। तो x प्लस कितना किलोमीटर गया था, 15, और y और कितना पेड किया था, 155। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग एक्स वाई की वैल्यू बता सकते हो। समझ में आया। इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू कितना आएगी। तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 10 आएगी। एक्स की वैल्यू 5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। x 5 आने का मतलब कि फिक्स चार्ज, बुकिंग चार्ज 5 रुपीज़ लगता है और पर किलोमीटर जाने का 10 रुपीज़ लगता है। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब देखिए कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 किलोमीटर अगर जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 25 y बनेगा। और x है 5 और प्लस 25 y की जगह पे 10 रखेंगे और ये हो जाएगा 250 और दोनों को ऐड करेंगे तो 255। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको 55 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। 250 प्लस 5 करेंगे 255। तो अगर 25 किलोमीटर जाता, देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पेड करना पड़ेगा, 255। इक्वेशन समझ में आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू निकालने के बाद बोला है कि 25 किलोमीटर का कोई पर्सन जाए, ट्रैवल करे तो कितना पेड करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर जाने में उसका फिक्स चार्ज भी होगा और पर किलोमीटर चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज और 25 के हिसाब से पर किलोमीटर का चार्ज जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 255। तो ये रहा क्वेश्चन 4। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है थर्ड का 5। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 आता है इफ, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। फिर इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ इट बिकम 5/6। अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 को ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन कितना आता है, 5/6 आता है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो जो फाइंड करने के लिए बोले उसी तरीके से आप लोग कॉन्सीडर भी करिए। फ्रैक्शन बोला है फाइंड करने के लिए तो फ्रैक्शन मानिए। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन मानना है। तो लेट x अपॉन वाई बी ए फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या मानते हैं कि लेट x अपॉन वाई
बी ए फ्रैक्शन, हम लोग मानते हैं कि x अपॉन वाई क्या है, एक फ्रैक्शन है, और इसी फ्रैक्शन में जो x है न्यूमरेटर है और y क्या है, डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 9/11 आएगा, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 5/6 आएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, अब देखिए x में 2 को ऐड कर दिए और अपॉन में y में 2 को ऐड कर दिए तो फ्रैक्शन कितना आता है, 9/11, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x हो जाएगा, 11 2 जा 22 इक्वल टू 9y, और 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर लाएंगे तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18, और 22 को इस साइड लेके जाएंगे तो -22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। तो पहला इक्वेशन आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 आ गया। अब हम लोग फिर करते हैं, फिर क्या बोला है, 3 को ऐड करना है, एंड x प्लस 3, जब न्यूमरेटर में 3 को और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन आता है 5/6 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का इन दोनों में, 6 3 जा 18 और ये 6x हो जाएगा, और 6 3 जा 18 और इक्वल टू 5y, और 5 3 जा 15, प्लस में कितना हो गया, 15। चलिए फिर हो गया 6x माइनस 5y और आ जाएगा -3, तो हमारा दोनों इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही निकालते हैं, फ्रॉम 1 से निकालेंगे। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -9y इस तरफ जाएगा तो प्लस में है तो 9y और -11 कर लेते हैं। देखिए 9y प्लस में होगा तो जो बाद में लिखेंगे पहले लिख लें, क्योंकि प्लस फिर माइनस रहे, और इतना हो गया 9y, और यहाँ पे 4 रहेगा जी, ये 4, और इधर हो जाएगा 11x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में आ गया 11, और ये हो गया इक्वेशन हमारा थर्ड। अब इसी इक्वेशन थर्ड का इक्वेशन सेकेंड में हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में यूज करते हैं। तो इक्वेशन 2 में x की जगह पे इतने को पुट करते हैं, तो 6 है और ब्रैकेट में 9y माइनस 4 अपॉन में 11, और ये हो गया -5y इक्वल टू -3 हो गया। सही है, तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए 9 6 जा 54 और 6 4 जा 24, टोटल अपॉन में 11 -5y अपॉन में 1 इक्वल टू -3 हो गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 11, और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं होगा, तो 54y माइनस 24, 11 5 जा 55, y इक्वल टू -3 हो गया। सही है। अब 54y में से 55y जाएगा तो -y, और -24 अपॉन में 11 इक्वल टू -3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा -33, तो -y माइनस 24 और हो गया -33। तो 24 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, तो -y इक्वल टू -33 प्लस 24,
तो ये आ जाएगा -9 इक्वल टू -y, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9। और इसी y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, इसी y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे x, y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में। तो x इक्वल टू क्या है 9y, 9 9 जा 81 -4 अपॉन में 11, तो 77 अपॉन में 11 और ये आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, तो x की जगह पे 7 और y की जगह पे 9 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा 7 अपॉन में 9। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 9। तो ये रहा थर्ड का 5, अब रह गया थर्ड का लास्ट, थर्ड का 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोर्ड पे है। 5 ईयर हेंस, यानी 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी, 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा वो 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन का 3 गुना हो जाएगा। 5 साल मतलब अब से 5 साल बाद जैकब का जो एज होगा वो उसके सन का 3 गुना हो जाएगा, उसके बेटे का 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 ईयर अगो मतलब 5 साल, अब से 5 साल पहले पास्ट में, अब से 5 साल पहले पास्ट में, जैकब एज वाज, जो जैकब का एज था 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे के 7 टाइम था। यानी अगर बेटे का एज 5 ईयर है तो जैकब का एज 35 होगा, 7 टाइम। तो यही दिया है कि 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। तो जैकब का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो जैकब और उसके सन का भी हमको क्या निकालना, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। तो जैकब और जैकब के सन का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो देखिए एज वाले क्वेश्चन में हमको जब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रेजेंट में ही मानना है, प्रेजेंट से ही स्टार्ट करना है। प्रेजेंट से हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, प्रेजेंट से हम लोग पास्ट में जाएंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई, ऐसे लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई ईयर्स। ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो सन का जो एज है वो एक्स और वाई है। तो देखिए पहले दिया है 5 ईयर हेंस, अगर प्रेजेंट एज एक्स है, 5 ईयर हेंस मतलब फ्यूचर में जाएंगे। अगर प्रेजेंट एज एक्स है, अगर 5 साल आगे की बात होगी तो एज में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अगर आपकी प्रेजेंट एज 15 ईयर है तो हम पूछे कि 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो 15 में आप लोग 5 को ऐड करोगे। तो अगर प्रेजेंट एज जैकब की एक्स है तो 5 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा x प्लस 5, उसके सन का कितना हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स हेंस। तो 5 ईयर हेंस से जो जैकब एज हो जाएगा, जो जैकब का एज होगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 5 ईयर, x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। एंड हिज सन्स लिखे या फिर डायरेक्ट सन ही हम लोग लिखे, सन्स एज कर देते हैं, हिज सन नहीं करते। और सन्स का जो उसके बच्चे का जो एज होगा, उसके जो बेटे का एज होगा वो कितना हो जाएगा y प्लस 5 ईयर हो जाएगा। क्लियर। ये तो 5 ईयर हेंस था, यानी कि फ्यूचर की बात थी, 5 साल आगे की बात थी। अब हम लोग कहाँ आएंगे, 5 ईयर, देखिए 5 ईयर एगो, 5 साल पीछे की बात होगी। अब
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 ईयर अगो। तो 5 साल पहले, अगर देखिए प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले एज कितना होगा, प्रेजेंट एज में 5 को माइनस करिए। अगर आपकी प्रेजेंट एज 15 है तो 5 साल पहले एज कितना होगा आपका 10। 15 में 5 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 ईयर एगो जैकॉब्स एज कितना हो जाएगा x माइनस 5 ईयर। और क्या हो जाएगा, सन का जो एज हो जाएगा, सन का उसके जो बेटे का एज है वो कितना हो जाएगा y माइनस 5 ईयर हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया जैकॉब का 5 साल आगे का 5 साल पीछे का एज निकल गया। अब बोला क्या है, एज पर कंडीशन देखते हैं। एज पर कंडीशन जैसे बोला है वैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, देखिए बोला है 5 साल पहले, 5 साल हेंस मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो जैकॉब का जो एज है उसके सन से 3 टाइम है, 3 टाइम ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 5 जो है वो y प्लस 5 से 3 टाइम बड़ा है। तो दोनों को जब इक्वल करना होगा तो y प्लस 5 में क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई। तो एज पर कंडीशन यही होगा कि x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए अगर यहाँ पे इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल वाला सिंबल चाहिए कि नहीं हमको चाहिए, तो इक्वल करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा ना। अगर आप समझिए मेरी एज 20 है और किसी लड़के का एज 10 है, तो अगर उसको इक्वल लाना है तो उसके एज में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैं वहीं पर रहूँगा, उसका 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 10 2 = 20, मैं भी 20, दोनों इक्वल। तो यहाँ पे इक्वल हो गए। अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y और प्लस में 15, तो x माइनस 3y और 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 5, तो कितना आ गया 10। ये इक्वेशन हो गया 1। अब फिर क्या बोला है, एंड 5 ईयर एगो जो जैकॉब का एज इतना था और उसके बेटे का इतना, और इस टाइम पे 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जो जैकॉब था अपने बेटे का 7 टाइम था। तो अगर दोनों को इक्वल लाना है तो बेटे के एज में 7 से मल्टीप्लाई, तो x माइनस 5 दोनों को इक्वल लाने के लिए 7 और ब्रैकेट में y माइनस 5, तो ये x माइनस 5 इक्वल टू 7y, 7 5 जा माइनस 35, तो ये आ जाएगा x माइनस 7y और इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 30। कितना हो जाएगा माइनस में 30, क्योंकि माइनस 5 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5 तो माइनस 30। और ये बन गया दोनों इक्वेशन। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 40 आएगा और y की वैल्यू 10। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो x इक्वल टू 40 ईयर और y इक्वल टू कितना आएगा 10 ईयर। इक्वेशन मैंने बना दिया, समझा दिया, आप लोग क्या करेंगे मेथड अप्लाई करके सॉल्व करके x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आज के वीडियो में 3.3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे 3.4 को स्टार्ट करेंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।